जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। देखो, आषाढ़ का महीना लग चुका है, सभी को पता। और आषाढ़ी जो गुप्त नवरात्रि है 19 तारीख से लग रही है। 19 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 18 को अमावस्या है, तो 18 तारीख को अपने जो पितरों वगैरह के कर्म है वो करके आप 19 जून से जो सेवा साधना करना चाहते हो कर सकते हैं। अब देखो, जो वीडियो चैनल पे डाले जाते हैं उनमें जानकारियां आपको दी जाती हैं। उसमें अगर हम यूट्यूब पे ही साधना की विधि बताने लग गए तो फिर गुरु का अपमान हो जाता है, गुरु गद्दी का अपमान हो जाता है। और आप लोग उसी सेम प्रोसेस से अगर साधना करने बैठ जाते हो तो आपके सिर पे गुरु का हाथ तो होता नहीं। जब देखो कोई गुरु किसी को सेवा साधना पे बिठाता है तो उस शिष्य की सारी जिम्मेदारी, उसके जो गलतियां करता है उनका भुगतान भी गुरु करता है। और जो वो उस साधना में उससे कोई पाप कर्म होता है, उससे कोई कुछ भी गलत या फिर मंत्रों का उच्चारण लगा लो, देवी देवताओं की सेवा में कमी लगा लो, वो सब सारा भुगतान गुरु ही करता है। इसलिए बोला जाता है कि गुरु के सानिध्य में साधना करनी चाहिए। अब जो गुरु आपको कुछ नियम बताते हैं, किसी के देखिए कठोर नियम होते हैं, किसी के सरल नियम होते हैं। अब हम अपनी बात करें तो हमारे दरबार से हमेशा सरल से सरलतम नियमों पे देवी देवताओं को मनाया जाता है, छोटे से छोटे भोग पे मनाया जाता है। और देने को तो लोग देखो मरघट वाली माता के बहुत बड़े बड़े भोग दे देते हैं, परंतु हम तो उन लोगों में से हैं जो केवल 5-500 पे ही माता रानी को मना लेते हैं। तो ये अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है। कोई हंस के मना लेता है, कोई रो के मना लेता है, कोई नाच के मना लेता है, कोई गा के मना लेता है। अब बात ये करना चाहती हूँ कि जैसे नवरात्रि लग रही है तो उसमें आप अपने किसी भी इष्ट का मंत्र कर सकते हो, किसी भी देवी का मंत्र कर सकते हो। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र की आप सेवा उठा सकते हो नवरात्रि में अखंड ज्योत जला करके। क्योंकि देखो, ये 10 महाविद्याओं के लिए होती है जो गुप्त नवरात्रि है। अब एक के साथ सब सदे प्रथम महाविद्या कौन हुई? माँ काली। और माँ काली के नाम का ही हाथ रखा जाता है दरबार से। तो जैसे माँ काली के नाम का हाथ रख दिया गया तो जाहिर सी बात है आप माँ काली की ही सेवा साधना करोगे। अखंड ज्योत माँ काली के नाम कर लगा करके आपको जो मंत्र दरबार से जो गुरु से मिलता है उस मंत्र का आप जाप करो। सिर्फ एक ही मंत्र मिलता है और एक ही मंत्र का नियमित आपको जाप करना होता है, वो ही मंत्र आपको पार लगा देता है। ये रहता है। अब देखो, चैनल पे हमने एक वीडियो डाला है मोमदा पीर की साधना। कोई भाई उस पर कमेंट करते हैं कि आपने करी है मोमदा पीर की साधना। देखो, इसमें साधना के कोई खास नियम नहीं होते। जब भी हम जैसे अब नवरात्रि का पर्व आ रहा है तो उसमें जैसे ही सेवा पे बैठेंगे कि तो 2 मंत्र कम से कम उठा लिए जाते हैं। और हर जैसे साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है तो चारों बार अब जो भी मंत्र हमें सिद्ध करना होता है, अपने मेन जो मंत्र होता है उसके साथ साथ उस मंत्र की भी माला निकाल दी जाती है और वो मंत्र जागृत हो जाता है। अब मंत्रों को किस लिए जागृत करते हो? आपकी नज़र में मंत्र क्या होते हैं? मंत्रों को इसलिए जागृत किया जाता है ताकि उन मंत्रों से झाड़ा लगा करके जिस भी चीज़ के लिए वो मंत्र है आप दुनिया का अपना भला कर सको। कल्याण के लिए मंत्र होते हैं। मंत्र हमेशा ही कल्याणकारी होते हैं और मंत्र को जपने से आपके अंदर की नकारात्मकता, आपके घर की नकारात्मकता, ये सारी चीजें दूर होती हैं। तो सेवा साधना का मतलब ये नहीं होता, लोगों ने क्या समझ लिया सेवा साधना का मतलब कि मैं साधना कर लूँ और देवता सामने आके खड़ा हो जाए। वो जो फिल्मों में आप देखते थे ना, रामायण महाभारत में ब्रह्मा सामने आ जाते थे, शिव भोले सामने आ जाते थे, मांगो पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो। अभी आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इतनी तपस्या हम लोग कर नहीं सकते। उनको करोड़ों वर्ष लग जाते थे तपस्या करने में, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, केवल हवा पे वो जीवित रहते थे। यहाँ पर तो 70 प्रकार के फ्रूट खाए जाते हैं साधना में। अलग से एक कमरा बुक कर लिया जाता है, घर वालों को दबाया जाता है कि मैं सेवा साधना पे बैठे हूँ, आप टीवी मत देखो, आप शोर मत करो, आप हमारे लिए ये सात्विक से सात्विक भोजन बनाओ, हमारे कमरे की सफाई करो, हमारे वस्त्रों की सफाई करो। ये साधना नहीं होती। ये तो केवल अपना स्वार्थ होता है कि हमें जल्दी से जल्दी सिद्धि मिले और हम दुनिया में हाहाकार मचाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, अगर आप सामने देवता को लाना चाहते हो, साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब होता है अपने शरीर को साधना, अपनी इंद्रियों को साधना, अपनी बुद्धि को साधना, अपने मन को साधना। जब आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को साध लेते हो, यानी कि आप अपने विचारों को एक जगह एकाग्र कर लेते हो कि अब
कोई भी इष्ट, कोई भी देवी देवता की सेवा पूजा आप करते हो और आपका मन एकाग्रचित्त होकर उनका नाम रटता है, चाहे आपके पास उनका मंत्र है चाहे नहीं है, गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, केवल ऊर्जा बढ़ती है। और उसी ऊर्जा से आपका जो इष्ट है जिसको आप ध्याते हो वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका तेज उस मंत्र से बढ़ जाता है और वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, कृपा होने लग जाती है। तो जो मोहम्मदा पीर का मंत्र है वो हमने यूट्यूब पे नहीं डाला है ना, और जो डाला हुआ है अगर आप उस मंत्र को सिद्ध करो, अगर आप उसको पढ़ो तो देखना ये जैसे किस चीज़ के लिए होता है, निकालने का मंत्र होता है। जैसे किसी को फोड़ा निकल गया, फुंसी निकल गई, अब जैसे ये कह देते हैं ना कि छोटी माता बड़ी माता, फुल्ले फपोले शरीर पे हो जाते हैं त्वचा संबंधी रोगों के लिए। यानी कि अगर त्वचा में कोई भी रोग निकलता है ना और आपने ये मंत्र सिद्ध कर रखा है तो उसको 100% आराम मिलता है इस मंत्र से। मंत्र किस लिए होते हैं? मैं फिर बोलती हूँ, जगत कल्याण के लिए होते हैं कि आप मंत्रों को सिद्ध करो और जगत कल्याण करो। ये मामूली सी बात होती है। तो जो गुप्त नवरात्रि का पर्व अभी आ रहा है और जिन लोगों को ये लगता है, जो हमसे ये सवाल पूछते हैं क्या आपने साधना करी है, तो देखो जी अभी भी दरबार बंद है और हम 3 महीने से साधना पर ही बैठे हैं। 3 महीने से हमने दरबार नहीं खोला है। आपको देख भी सकते हो, हमने सभी वीडियो से नंबर इसलिए हटा रखे हैं ताकि हम अपने इष्ट की सेवा में साधना में रह सके। लोगों को नंबर तक नहीं दिया जा रहा इसलिए ताकि लोग हमें परेशान ना करें। साधना किसी को दिखा के नहीं करी जाती, साधना अकेले में एकांत में करी जाती है। सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की सेवा पूजा होती है, उसमें जगत की सेवा नहीं होती। आप यहाँ पर जगत का कार्य नहीं करते हो, जगत से घर परिवार से कुछ दिन के लिए दूरी बना करके साधना करी जाती है और वो हम कर रहे हैं 3 महीने से। और क्योंकि आषाढ़ का महीना लगा है तो अभी सभी शिष्यों के लिए आदेश हो चुके हैं, सभी शिष्यों को भी साधना पे बिठाया जा रहा है। इसलिए हमारे और हमारी चौकी से जुड़े जितने भी दरबार हैं वो सभी अभी हाल फिलहाल बंद हैं, क्योंकि जगत कल्याण तो ताउम्र करना है परंतु अपने इष्ट की सेवा भी समय समय पर करी जाती है। तो जिन लोगों को ये वहम रहता है कि आपने करी है तो कभी हमसे आकर के मिले, माता रानी ने चाहा तो दरबार जरूर शुरू होगा और आप लोगों को नंबर भी दिए जाएंगे, एड्रेस भी दिया जाएगा। तो अपना मन एकाग्र करके 19 जून से जो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, अगर आपके पास कोई गुरु का दिया हुआ मंत्र है उसको जरूर जागृत करें। अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो माता भद्रकाली का मंत्र आप जप कर सकते हो, नवारण मंत्र भी आप जप सकते हो, हनुमान चालीसा भी जप सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो आप दुर्गा कवच पढ़िए, महाकाली कवच पढ़िए, कोई भी कवच आप नवरात्रे में सिद्ध कर सकते हो अगर आपकी भावना सच्ची है, अगर आपको लगन है परमात्मा में, अपने इष्ट में। तो ये जानकारी थी गुप्त नवरात्रि की सेवा साधना की। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। सभी को जय माता की।